दोस्तों, मालेगांव शहर की आउटर की सियासत में बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है कि आउटर की एक मशहूर सियासी शख्सियत डॉक्टर तुषार छिवाड़े, जो मुकामी कांग्रेस के सदर थे आउटर के, आज उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली और डॉक्टर सुभाष भामरे के साथ एक जलसे में उन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील भी की और बाकायदा ऐलान किया कि मैं बीजेपी में हूँ। और इस ताल्लुक से दीगर तफसीलात आप जल्द ही देखेंगे सैफ न्यूज़ पर। दोस्तों, आइन इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त में तुषार छिवाड़े का भाजपा में चला जाना कहीं ना कहीं से सेकुलर उम्मीदवार शोभा ताई बच्चाव के लिए ये कड़ा इम्तिहान साबित होगा कि आउटर में कहीं ना कहीं से भामरे के खिलाफ में इतनी एक्टिविटीज़ नहीं देखी जा रही थी, मगर तुषार छिवाड़े के लग जाने से अब आउटर में कहीं ना कहीं से भामरे का वर्चस्व बढ़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर तुषार छिवाड़े जो मराठा विद्या प्रसारक के चेयरमैन भी रहे, वहीं इन्होंने अब से कब लो दादा भुसे के सामने असम्बली इंतखाबात में भी एमएलए के लिए उम्मीदवारी की थी, मगर उन्हें बहुत ज़्यादा वोटों के फ़र्क से शिकस्त हुई। कुछ लोगों ने कहा था कि उस वक्त वो मैनेज भी हो गए। बहरहाल तुषार छिवाड़े कांग्रेस के आउटर के सदर थे, मराठा विद्या प्रसारक के भी चेयरमैन रह चुके हैं। वहीं इन्होंने असम्बली इलेक्शन भी लड़ा और आउटर में एक बड़ा चेहरा माने जाते थे। कई संस्थाओं से इनका राब्ता है, ताल्लुक है। आज बीजेपी में चले जाने के बाद आउटर की सियासत में कहीं ना कहीं से तब्दीली का रुझान नज़र आ रहा है। दोस्तों, तुषार छिवाड़े ने पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए टिकट तलब किया था, मगर उनको टिकट ना देते हुए नासिक की शोभा ताई बच्चाओं को टिकट दे दिया गया। इस बात को लेकर तुषार छिवाड़े ने आज़ाद उम्मीदवारी का मशवरा लोगों से मांगा था, लेकिन बेशतर अफराद ने मशवरा दिया कि इस तरह आपकी उम्मीदवारी से मराठा वोट डिवाइड होगी और इसके बेहतर नताइज नहीं आ सकेंगे। इसलिए तुषार छिवाड़े ने उम्मीदवारी नहीं करने का फैसला किया था, मगर कई दिनों से उनकी कांग्रेस से नाराज़गी चल रही थी। वो किस पार्टी में जाएंगे, किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, इस बात को लेकर भी चर्चा थी, मगर आज उनके बीजेपी में चले जाने से सारा मतला साफ हो गया है। दोस्तों, तुषार छिवाड़े का ने इज्जत शोहरत तो बहुत कमाई, लेकिन उनमें सियासी चालबाजियों की और ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन को मजबूत करने की सलाहियत कम थी। यही वजह थी कि मालेगांव की आउटर में ना कभी कांग्रेस से कोई एमएलए चुन के आ सका, ना कोई कारपोरेटर चुनकर आ सका, ना कोई सरपंच तक अतराफ के इलाकों में बन सका, ना कुर्सी उत्पन्न बाजार समिति, ना एनडीसीसी बैंक या दूसरी संस्थाओं में भी कांग्रेस को कोई कामयाबी नहीं मिलती थी, जिसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं से तुषार छिवाड़े से नाराज थी। और कांग्रेस के आला लीडरान भी तुषार छिवाड़े की इस सुस्ती और तसाहुली पर अक्सर तनकीद किया करते थे। डॉक्टर भामरे को आउटर में तुषार छिवाड़े की सूरत में एक बेहतर चेहरा मिल गया है। इससे पहले मालेगांव आउटर बीजेपी के सदर सुनील आबा गायकवाड़ ने गुज़िश्ता बरस भी भामरे से नाराज़गी जताई थी और इस बरस भी भामरे से नाराज़गी बताई जा रही थी। वहीं दादा भुसे भी अभी तक पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर इन्होंने ना कोई सभा की है, ना कोई हिमायत का ऐलान किया और ना भामरे के साथ उनकी कोई तस्वीर नज़र आ रही है। ऐसे में सुनील आबा भी नाराज़ थे, दादा भुसे भी दिखाई नहीं दिख रहे थे। तो ऐसे में तुषार छिवाड़े इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए भामरे के साथ गए और अब इनके बीजेपी में चले जाने से क्या दादा भुसे और तुषार छिवाड़े मिलकर काम करेंगे या सुनील आबा को सदारत से दूर करके तुषार छिवाड़े को कोई ओहदा दिया जा सकता है, इस बाबत अभी कोई तफसील नहीं। मगर तुषार छिवाड़े और बीजेपी के अफराद ने बताया कि जल्द ही तुषार छिवाड़े को बेहतर ओहदा देकर उन्हें आउटर में बीजेपी जो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है उसके वर्चस्व को बढ़ाने के लिए तुषार छिवाड़े को एक्टिव किया जाएगा। सुनील आबा गायकवाड़, सुरेश निगम, दादा भुसे की जानिब से अभी तक इस बात पर कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल तुषार छिवाड़े के आइन इलेक्शन के वक्त में बीजेपी में जाने से मालेगांव आउटर में कहीं ना कहीं से बीजेपी के का गिराफ बढ़ा है और शोभा ताई बच्चाव के लिए कड़े इम्तिहानात का सामना होगा। दोस्तों, इस बाबत आप जल्द ही तमाम तफसीलात देखेंगे सैफ न्यूज़ पर।